post correspondence problem or PCP. So basically, PCP has many applications in the theory of formal languages, and PCP is used to prove many other non-Turing machine problems undecidable. तो उसका मेन यूज़ यही है कि ये अनडिसाइडेबिलिटी प्रूव करने के लिए यूज़ होती है. एंड वाई इट्स नेम इज़ पोस्ट कोरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम. तो द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड और इंट्रोड्यूस दिस पीसीपी, हिज नेम वाज एमिल पोस्ट. तो एमिल पोस्ट ने 1946 में इसको इंट्रोड्यूस किया था. दैट्स वाई इसका नेम पीसीपी ही रख दिया गया, पोस्ट कोरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम. अब जो पोस्ट कोरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट क्या है, कैसे ये प्रूव करती है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नहीं है. डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल क्या होती है, जिसका हम प्रूव कर सके वेदर इट कैन बी सॉल्व, दैट इज डिसाइडेबल. इट कैन बी सॉल्व और इट कैन नॉट बी सॉल्व, अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं वो डिसाइडेबल है. जिसमें हम ये प्रूव ही ना कर पाए कि ये सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती कोई प्रॉब्लम, तो वो अनडिसाइडेबल है. तो इट इज़ यूज टू प्रूव मैनी प्रॉब्लम्स आर अनडिसाइडेबल. तो इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज प्रॉब्लम ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ येस नो प्रॉब्लम एंड इट इज स्टेटेड एज फॉलोज. कंसिडर द टू लिस्ट एक्स एंड वाई. और एक्स और वाई आपकी ब्रेक हो सकते हैं, x1 x2 x3 अप टू xn, एंड सेम y1 y2 y3 अप टू yn. तो कंसिडर द टू लिस्ट x एंड y ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स over an alphabet sigma equal to 0, 1. The PCP is to determine whether or not there exist I1 to Im where ij is greater than 1 and less than n, such that x1, x2, x3 up to xn equal to y1, y2, y3 up to yn. तो इसका मीनिंग क्या है? इन्होंने क्या कहा कि दो लिस्ट आपको गिवन है और उनमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर उनकी कोई भी सीक्वेंस x1 की, जो भी सीक्वेंस आप लेते हो x1 x2 x3, सेम सीक्वेंस अगर आपकी y लिस्ट की भी मैच होती है तो दैट मीन्स दैट प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन. और अगर कोई सीक्वेंस मैच नहीं होती दैट मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो इस पीसीपी की प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे ये काम करेगी. नाउ द क्वेश्चन इज, डज द पीसीपी विद टू लिस्ट एक्स इज दिस बी बी ए बी थ्री बी ए एंड वाई इज बी थ्री बी ए हैव सॉल्यूशन. तो इन्होंने कहा कि क्या इस पीसीपी का कोई सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन डिटरमाइन करने का मीनिंग है कि मेरी जो एक्स लिस्ट है जो कि ब्रेक हो रखी है तीन पार्ट्स में, लेट अस से इसका नेम x1 है, x2 x3 एंड सेम y भी तीन पार्ट में डिवाइड हो रखी है, y1 y2 y3. तो मुझे कुछ ऐसे सीक्वेंस निकालने हैं, सीक्वेंस आपके सेम होनी चाहिए. अगर आप पहले x1 लेते हो तो y1 ही लोगे, अगर आप यहाँ से x3 लेते हो तो यहाँ से y3 ही लेना है. ठीक है. तो अगर कोई भी ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जिसमें कि ये दोनों सेम आ जाएं तो पीसीपी का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं होगा. तो जैसे x1 है बी बी ए बी थ्री एंड y है बी थ्री बी ए बी. तो देखो ये लिस्ट 1 हो गई, ये 2 हो गई, इसका नाम x1 x2 x3. अब सीक्वेंस मुझे बनानी है. अगर मैं पहले x1 लूँ तो यहाँ से तो b मिल गया और यहाँ से कितने b मिले, 3. b क्यूब मीन्स 3b. तो इसको अगर यहाँ मुझे एक लेटर से एक b मिला है और सामने क्या मिल गया, 3b. तो ये प्रूव करने के लिए कि दोनों सेम हैं मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें 2b और चाहिए x में. तो देखो 2b कहाँ से मिल सकते हैं, अगर मैं यहाँ से b लूँ अगेन मुझे नीचे 3b मिल जाएंगे. यहाँ से b लूँ तो यहाँ एक साथ पूरा जो भी आपका पार्ट है वो एक साथ उठता है. तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी ए. एक और अगर ये लूँ बी ए तो उसके साथ भी ए आएगा.
एक साथ 3 भी आना पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ से तो शुरुआत नहीं हो सकती कि आप x1 और y1 से करें। x2 से करके देख लेते हैं। x2 से क्या मिल रहा है, BA B3, यानी कि यहाँ मिला मेरे को BA B3 मीन्स 3B। और अगर यहाँ x2 उठाया है तो y का भी y2 ही आपको लेना है। ऐसा नहीं कि इसका x2 इसका कोई और आप वर्ड उठा लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सीक्वेंस सेम ही हो, ऑर्डर कोई भी ले लो आप। अब यहाँ से ठीक है, मेरे को BA तो मिल गया। अब मुझे 3B और चाहिए। तो 3B करने के लिए देखो कहीं ऐसा है कोई लिस्ट 2 में जहाँ से 3B मिल जाए। यस, ये है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 3B। तो ये लो 3B आ गई। अब यहाँ से आपने क्या उठाया, y2। तो इट मीन्स मेरे को y1, तो मेरे को x1 लेना भी मैंडेटरी हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x1 एक B आ गया। ठीक है। अब देखो आप, ये तो ठीक है, लेकिन एक B ऊपर ज़्यादा हो गया। सीक्वेंस अभी सेम है। क्या क्या सीक्वेंस हुई मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो हो गई, पहले हमने लिया था x2 y2 और फिर x1 और y1। अब क्या करूँ कि नीचे मुझे B मिल जाए, सिंगल B। देखो यहाँ से B मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से लेकिन 3B मिलेंगे। यहाँ से अगर मैं लूँ तो यहाँ से मेरे को BA मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी BA मिल जाएगा। ठीक है, बट इसके B3 करने के लिए फिर से मुझे वही प्रॉब्लम आएगी कि एक B और चाहिए। देन यहाँ से लूँ तो यहाँ A मिल रहा है, ऊपर से BA मिलेगा, तो वो भी मैच नहीं होगा। तो एक ही तरीका है, क्यों ना मैं इसको ही दोबारा लिख के देख लूँ। तो अगर मैं नीचे यहाँ पर इसकी जगह 3B लिखती हूँ, इस B की, इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया। अब 3B आए तो ऊपर क्या होंगे, एक B, ये रहा। अब देखो, ये जो इतना पोर्शन है वो तो इससे मैच हो गया, ये वाला भी इससे मैच हो गया, ये भी इससे मैच हो गया। अभी नीचे क्या बचा है, एक B। तो कहाँ से एक B लूँ, यहाँ से लूँ तो फिर से 3B आएंगे, यहाँ से लूँ तो अगेन ऊपर 3B हो जाएंगे। तो एक B एक्स्ट्रा नीचे बचा हुआ है, तो मुझे ऊपर एक B चाहिए। तो एक ऐसा वे है जो कि ये है B3। तो अगर मैं B3 ले लूँ ऊपर, सॉरी BA ले लूँ यहाँ से, और नीचे इसके सीक्वेंस में क्या है, ये तो x3 हो गया, तो y3 में क्या है नीचे, A। तो देखो BA, BA के बाद 4B, एक 5B, 6B एंड देन A, और नीचे भी एक B, A, फिर 3 4 5 6B नीचे आ गई A। तो देखो दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो अगर ऐसा होना पॉसिबल है तो दैट मीन्स इस सीक्वेंस का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और आपको वो सीक्वेंस मेंशन करनी होगी कि क्या है, x2 x1 x1 x3 y2 y1 y1 y3, ये दोनों सेम है और ये आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हेंस फॉर दिस प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको इसको मेंशन करना होगा, लाइक दिस। तो यस, द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज गिवन एज, आप ये मेंशन कर दो 2 1 1 3, इस फॉर्म में कर दो x2 x1 x1 x3। बता दीजिएगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ 2 1 1 3। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही आपका जैसे ये है, इसके लिए भी आपको सीक्वेंस निकालिए। ये एक लिस्ट आपको A गिवन है, एक B है, एंड यू हैव टू फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम और नॉट। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है 2 1 1 3। आप सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, देन इसके बाद आता है कि एक और पार्ट है इसी का जिसको कहते हैं मॉडिफाइड। आई थिंक इसमें नहीं है। ओके, तो सेकंड जो प्रॉब्लम है इसी के बाद आती है वो है आपकी MPCP, मीन्स मॉडिफाइड पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम एमपीसीपी भी आपका ऐसे ही वर्क करेगा जैसे पीसीपी ने किया, बट जो डिफरेंस है वो ये आ जाएगा कि इस बार अभी तो आपने शुरुआत कहीं से भी कर ली, वेदर इट इज x2 x3 x1, लेकिन एमपीसीपी में बाद की सीक्वेंस आप कुछ भी लो, लेकिन जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो हमेशा पहले वैल्यू से ही होगी। जैसे यहाँ x1 से ही करनी है और यहाँ y1 से ही आपको स्टार्ट करना है। बाद में ये पॉसिबल हो सकता है कि आप x1 के बाद x3 ले लो, x2 ले लो, लेकिन शुरुआत x1 से ही होगी। सेम यहाँ शुरुआत आपकी y1 से ही होगी, उसके बाद जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप y3 लो, y2 लो, y1 लो, आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। तो अगर मैं ये कहूँ क्या इसके लिए एम पी सी पी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हमें पता है कि हमारा x1 से कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिला था, तो इसके लिए एम पी सी पी से सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बट पीसीपी से है। तो काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम पी सी पी एंड पीसीपी। तो दोनों की वर्किंग सेम है, बस एम पी सी पी में जो शुरुआत होगी वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू से ही होगी। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व देम, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।